एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। आप लोग जानते हैं हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है जहाँ पे हम PYQs दैट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम रोज डिस्कस कर रहे हैं। जो भी आपके JKSSB के एग्जाम हैं उनको अलग अलग एग्जाम वाइज वी आर डिस्कसिंग इट। उसको हमने पूरा बाइफरकेट किया है 12 to 15 वीडियोज़ में, अलग अलग सेक्शन वाइज। इंग्लिश के आपको सेपरेट मिलेगा, कंप्यूटर के सेपरेट मिलेंगे, GS ओरिएंटेड भी आपको सेपरेट मिलेंगे। एक अच्छा कंपाइलेशन है जो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके, ये हमारा जो YouTube चैनल है विंग्स ए कुरान, इसको सब्सक्राइब करके यू विल फाइंड ऑल दीज वीडियोज़ हेयर। ये देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब पे, यहाँ पे प्लेलिस्ट है, इसको सर्कल मैंने किया हुआ है। क्लिक ऑन दिस। टॉप में जो आपको वीडियोस हमारी दिख रही हैं ये सारी JKSSB ओरिएंटेड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हुए हैं वी आर मेकिंग श्योर कि सब आपके साथ डिस्कस करें, ठीक है। हमारे ये महीने से सीरीज चल रही है एंड वी आर अपलोडिंग वीडियो एवरी डे। आपके साथ ये एक मौका मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने का, एक रिविजन का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज आई कीप ऑन सेइंग, फॉर्मेट आपको पता चलेगा एंड आपको प्रीवियस ईयर का पता चलेगा किस हिसाब से क्वेश्चंस कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे पूछे गए हैं। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर सीरीज, यहाँ पे लेट्स स्टार्ट। Computer organization involves which of the following physical components? Only circuit design, only signals, both circuit design and signals, D none of these. अब हमारे लाइव कमेंट सेक्शन भी ओपन है, साथ साथ आंसर लिख दीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर हेयर इज C, ठीक है। इसमें सब कुछ आपका आ जाता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। आपका वीडियो इनपुट यूनिट या आउटपुट यूनिट, मेमोरी, कंट्रोल, सब आपका इसमें इंक्लूड हो जाता है। Next, which of the following are key principles of E-Kranti, an initiative of Nation E-Governance Plan of Government of India? देखिए, जो ये E है, E-कॉमर्स होता है या E-गवर्नेंस रहता है या E जितना भी है, दैट मीन्स वो जो डिजिटलाइजेशन पे इतना फोकस कर रही है गवर्नमेंट, यू विल फाइंड मैनी सच इनिशिएटिव स्कीम्स ऑल्सो जो इसके रिलेटेड हो। अब ये क्या E-क्रांति क्या इनिशिएटिव है और ये क्या फॉलो कर रहा है। Mandating standards and protocols, fast tracking approvals, security and electronic data preservation, all of these. The correct answer here would be all of these. ये सब कुछ कर रहा है। Speed of government, E मतलब speeding up। जब भी हम E word आपको कहीं मिलेगा, हमेशा दिमाग में एक याद रखिए, to speed up. That means governance के related across India of course, and जो इनका vision है to ensure that means ensure delivery। इवेंचुअली जो सरकार कर रही है, स्कीम्स बना रही हैं या कोई भी है, उनका मेन गोल इवेंचुअली रहता है उस स्कीम को डिलीवर करना टू द लास्ट हाउस और द लास्ट पर्सन पॉसिबल। सो दिस वुड बी द आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 and amended in 2008, section 3A deals with which of the following? IT एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ कुछ सेक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, जैसे 3A की बात कर रहा है, सेक्शन 66 और 66A का भी आप पढ़ लीजिए, उसकी बात करता है। काफ़ी बारी न्यूज़ में रहते हैं ये आर्टिकल्स, सेक्शंस। A, रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, B, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, C, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, D, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर। द करेक्ट आंसर हियर इज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है। दैट मीन्स वहाँ पर वो आपकी वर्डिंग्स लिखी होगी, दैट एक्सेप्टेंस ऑफ अग्रीमेंट और रिकॉर्ड। तो जो हम वो ई सिग्नेचर की बात करते हैं, आजकल आपको पता है कि लोग इतनी सर्विसेज ज्वाइन करते हैं कॉर्पोरेट कल्चर में, इन जनरल भी ई सिग्नेचर की बात बहुत होती है। दैट इज व्हाट दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन कौन से ईयर में हुआ था ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? 83, 1976, 1990, D, 1987. The correct answer here is 1983 में ही हुआ था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं who was the founder of Microsoft, ठीक है, मुझे इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट, which of the following is an input device? Scanner, CRT monitor, projector, all of these. हाँ जी, बताइए इसका क्या हो सकता है या ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर हेयर इज स्कैनर, ठीक है। जो आप हम स्कैनिंग मशीन हम जो देखते हैं, इसका इंटरनलाइज प्रोसेस उसका जो यूज़ होता है, दैट इज़ वाई स्कैनर को हम हमेशा इनपुट डिवाइस में बोलते हैं। CRT और प्रोजेक्टर नहीं है, इसका इंटरनल सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन्स यू आर प्रोसेसिंग सम इंफॉर्मेशन, वो नहीं है इसका लेना देना।
विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बल्स इज यूज व्हेन स्टार्टिंग टू टाइप अ फॉर्मूला इन एक्सेल? ओके, फॉर्मूला इन एक्सेल, ये अब देखिए क्या क्या है, क्वेश्चन मार्क या वो ग्रुप्ड एरोस टाइप बना है, प्लस या इक्वल टू. द करेक्ट हियर वुड बी डी. फॉर्मूला स्टार्ट्स विद एन इक्वल साइन, हमेशा याद रखिए, फॉर्मूला स्टार्ट्स विद एन इक्वल साइन फॉलोड बाय नंबर्स, फिर नंबर्स आते हैं इसमें. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ फाइल सिस्टम? ओके, डिस्क फाइल सिस्टम, फ्लैश फाइल सिस्टम, टेप फाइल सिस्टम या ऑल ऑफ दिस. ठीक है, इसका मेरे को बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है. अब फाइल सिस्टम की हम क्या बात कर सकते हैं? फाइल सिस्टम क्या कर सकता है? स्टोर या ऑर्गेनाइज करता है डेटा को. ठीक है, स्टोर या ऑर्गेनाइज करता है डेटा को. ओके, एंड इट कैन बी थॉट ऑफ एज अ टाइप ऑफ इंडेक्स. सो स्टोरेज डिवाइस में हम यूज़ कर सकते हैं. अब ये 3 टाइप का दिया है, अब ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा फाइल सिस्टम में है. द करेक्ट आंसर हेयर इज एक्चुअली डी, ऑल ऑफ दी, सब है. डिस्क फाइल क्या करता है आपका? मैनेजेस डेटा ऑन परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, परमानेंट से याद रखिए. फ्लैश क्या रहता है? स्टोरिंग डिवाइस ऑन फ्लैश मेमोरी बेस्ड स्टोरेज डिवाइसेस. टेप फाइल्स क्या रहता है? दैट मीन्स स्टोर्ड ऑन रील्स ऑफ फिजिकल टेप्स, रील्स ऑफ फिजिकल टेप्स, एंड दैट इज हाउ फाइल सिस्टम हमारा चलता है. लास्ट, अकॉर्डिंग टू द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, Dash has played a key role in the embarking on Indian government's journey to achieve which of the following goals? ठीक है, maximum government, minimum governance, maximum government, maximum governance, minimum government, minimum governance, minimum government, maximum governance. ठीक है, अब इसमें बताइए, ये बहुत फेमस स्लोगन है जब से ये गवर्नमेंट आई हुई है 2014 से. काफ़ी बार जो हम डिलीवरी सिस्टम की बात करते हैं, गवर्नेंस ओरिएंटेड बात करते हैं, ये लाइन यूज़ हुई है. वो लाइन है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस. ये तब यूज़ की गई थी क्यों? एक सिस्टम बनाने के लिए, एक सिस्टम का एक आइडिया देने के लिए सिस्टम का, दैट मीन्स गवर्नेंस का, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस आर रन विदाउट एनी अननेसेसरी इंटरफेरेंस. मतलब साइमल्टेनियसली चलते रहे. और जो हम आजकल गवर्नेंस की बात करते रहते हैं कि ये हर्डल आ गई, वो हर्डल आ गई, इसलिए ये स्लोगन हमारा इनिशियली बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है. मैक्सिमम, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस. लाइक आई सेड, ये डे 1 से जब से सरकार आई है, ये स्लोगन का हम यूज़ करते हैं. ओके, दीज वर द क्वेश्चंस फॉर टुडे. हमारी सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और भी आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देखते रहिए, एक रिवीजन रह जाएगा. थैंक यू.